नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों से। फिर पकड़े गए 5 चोरी के वाहन, निलंबित मनपा कर्मियों का निलंबन हुआ रद्द, शर्तें भी मंजूर, जीत के खुशियों से हड़ताल पीछे। सहनी ही पड़ेगी बिजली मूल्य वृद्धि की मार, मूल्य वृद्धि विरोधी संघर्ष भी रहा बेअसर। धारनी पंचायत समिति कार्यालय का शिलान्यास हुआ और श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक महाविद्यालय की नूतन इमारत लोकार्पित। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जय स्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि पर अपने लाखों बांधवों सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये धम्म दीक्षा दिवस धम्म चक्र परिवर्तन दिन के नाम से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर शुक्रवार को शहर के कई इलाकों में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनका 55वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस अमरावती शहर में बड़ी उत्साह से मनाया गया। इस धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में शहर के कई इलाकों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थानीय संजय गांधी नगर के पंचशील एकता मंडल द्वारा पंचशील ध्वज सौंदर्यीकरण का लोकार्पण नगर सेवक सुरेश मेश्राम द्वारा किया गया। इस अवसर पर बुद्ध वंदना तथा प्रवचन भी आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मान्यवरों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 55वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर स्थानीय विलासनगर, रमाबाई आम्बेडकर नगर, कपिलवस्तु नगर में भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बौद्ध उपासक तथा उपासिका बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। परिसर के पंचशील युवा मंडल तथा भीमांकुर नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित इस रैली में परिसर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों का तथा स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश दिया। इस रैली का समापन पंचशील युवा मंडल के पंचशील ध्वज परिसर में हुआ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 55वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर आयोजित इस रैली को सफल बनाने में संजय भोवते, गौतम नाइक, राहुल तायडे, गौतम वानखड़े सहित पंचशील युवा मंडल, भीमांकुर नवयुवक मंडल के सभी पदाधिकारियों ने परिश्रम लिया। स्थानीय शेगांव परिसर के विष्णु प्रभा कॉलोनी, केवल कॉलोनी में धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पर बोधि वृक्ष का रोपण विभिन्न जगहों पर किया गया। इस बोधि वृक्ष रोपण के अवसर पर नगर सेवक विजय वानखड़े और उनके सहित कई उपासक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस बोधि वृक्ष का रोपण करके वृक्ष संवर्धन तथा पर्यावरण बचाव का संदेश आयोजकों द्वारा दिया गया। अगली खबर है बिजली मूल्य वृद्धि की। जी हां, बिजली की दरें और इसमें इनकी कीमतों में अब इजाफा होने जा रहा है। दीपावली का त्योहार अभी आगामी कुछ ही दिनों पर है और ऐसे ही त्योहारों के समय विद्युत महावितरण कंपनी तमाम नागरिकों को एक सबसे बुरी खबर देने जा रही है और वो बुरी खबर यह है कि बिजली के दामों में वृद्धि हो सकती है। जी हाँ, बिजली के दामों में वृद्धि हो सकती है।
आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार मुंबई स्थित कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और वो महत्वपूर्ण बैठक इस विषय पे है कि बिजली की दरों में मूल्य वृद्धि की जाए। बिजली की दरों की मूल्य वृद्धि तो प्रस्तावित की गई है, सिर्फ ये बाकी है कि दर जो बढ़ा रहे हैं वो कितने बढ़ाए जाए। हाल ही में शहर के संभागीय आयुक्तालय में बिजली नियामक मंडल के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उस चर्चा के वक्त शहर के बिजली मूल्य वृद्धि विरोधी संघर्ष समिति के अन्य पदाधिकारी, कई गणमान्य नागरिक एवं व्यापारीगण प्रमुखता से उपस्थित थे। इसी बैठक में ये भी बताया गया कि बिजली की दरें ना बढ़ाई जाए। बिजली की दरें ना बढ़ाई जाए इस मांग के लेकर अच्छा खासा हंगामा भी खड़ा कर दिया गया, पर बिजली की मूल्य वृद्धि रोकने हेतु किया हुआ हंगामा जो हुई जोरदार बहस ये पूरी तरह से बेअसर साबित हो चुकी है, क्योंकि ये तो तय है कि अभी सभी बिजली ग्राहकों को बिजली मूल्य वृद्धि की मार सहनी ही पड़ेगी। सिर्फ ये तय होना बाकी है कि बिजली की दरें तो बढ़ेंगी, सिर्फ उसमें कितने प्रतिशत का इजाफा होता है ये आने वाली बैठक ही जाहिर करेगी। एक तरफ तमाम जनता लोड शेडिंग से जूझ रही है तो अब इन्हें बिजली मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बिजली मूल्य वृद्धि विरोधी संघर्ष समिति का संघर्ष बेअसर ही साबित होगा। फिर भी संघर्ष समिति ये कह रही है कि हम संघर्ष करेंगे, यही कहना है पूर्व सांसद अनंत गुड़े का। सध्या जे विजेचे दर 58% वाढण्याची प्रस्तावित मागणी महाराष्ट्र वीज महावितरणने केली आहे आणि या 58% दरवाढीला आम्ही विरोध केला आहे। आम्ही विरोधाची कारण अशी आहे की फक्त वीज दरवाढ केली जाते, मात्र कोणत्याच प्रकारच्या सोयी सवलती सोयी सुविधा हे ग्राहकांना दिल्या जात नाही। उदाहरणार्थ कर्मचारी नाही, अधिकारी वर्ग नाही, मटेरियल नाही आणि त्याच्यामुळे जेवढ्या प्रमाणात ग्राहकांना सेवा मिळायला पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात मिळत नाही। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट का वीज दर वाढण्याचे प्रमुख कारण की मॅनेजमेंट मधल्या त्रुटी, जे मॅनेजमेंट आहे मॅनेजमेंटला मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आहे। जो कोळसा घेतला जातो त्या कोळशाची क्वालिटी वेगळी दाखवल्या जाते आणि प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळेस वेगळा कोळसा खरेदी केला जातो। त्याचप्रमाणे जे वीज निर्मिती केंद्र आहे, चंद्रपूर असो कोराडी असो, या ठिकाणच्या वीज निर्मिती केंद्राची अजिबात देखभाल आणि दुरुस्ती होत नाही। त्यामुळे ज्यावढ्या कोळशांमध्ये जितकी वीज निर्मिती मिळायला पाहिजे तेवढी मिळत नाही आणि या सगळ्याचे जे परिणाम आहे ते वीज दरावर होतात। त्याचप्रमाणे कोराडी चंद्रपूर मधून निर्माण होणारी वीज ही वहन करून वीज पारेषण कंपनी बाहेर घेऊन जाते। बाहेर म्हणजे मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, पुण्याकडे, आणि हा जो वीज वहनाचा खर्च जवळपास 32% पोहोचला आहे। विदर्भात मात्र तो केवळ 60% आहे आणि म्हणून आमचं असं म्हणणं आहे की आमचीच वीज आहे, वहन करताना आमचा खर्च जर कमी आहे तर मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र याचा भुर्दंड आमच्यावर पडायला नको। त्यामुळे आम्हाला कमी दरामध्ये वीज मिळायला पाहिजे, परंतु सगळं चित्र उलट आहे। आज बारामतीमध्ये 5 तासाचं लोड शेडिंग आहे, पुण्यामध्ये 3 तासाचं लोड शेडिंग आहे आणि अमरावती आणि विदर्भामध्ये 10, 11, 12 तासाचं लोड शेडिंग आहे। आज स्थिती अशी आहे की पाऊस थांबल्यामुळे संत्र्यांची पिकं, कपास, कापूस, हरभरा यांना पाण्याची नितांत आवश्यकता आहे आणि पूर्ण वेळ वीज अजिबात मिळत नाही। त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे। उद्या जर वीज नियमित मिळाली नाही तर विदर्भामध्ये पुन्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र वाढल्याशिवाय राहणार नाही आणि म्हणून शेतकऱ्यांचा मारेकरी जर कोणी असेल तर ते महाराष्ट्राचे वीज मंडळच आहे। युवा सेना के जिला प्रमुख प्रवीण हरमकर भी यही कह रहे हैं। हमने जो आंदोलन लिया हुआ है, हमने आयोग आया था इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का अमरावती में, उस दिन उन्होंने पूरे अमरावती वासियों, पूरे जिले का उन्होंने आह्वान करा था कि जिनको भाई इसका विरोध करना है, जिसको भी अपना ये दर्शाना है कि भाई इसे बिजली के दर बढ़ने को नहीं होना, तो पूरे पब्लिक को उन्होंने वहाँ बुलाया था कि भाई जिसको भी अपने ये मनना है, विरोध मनना है तो वो मन सकते। तो उसमें से हम कुछ लोग वहाँ गए थे, शिवसेना के नगर सेवक थे, बाकी कुछ अदर जो पार्टी के नहीं थे, बाकी जो सामाजिक संगठन से जो काम करते, संस्था के काम करते वो लोग थे। तो जनप्रतिनिधि के नाते हम तो लोग गए। शिवसेना का काम ये समाजकारण करना, ये शिवसेना का काम है।
उसके हिसाब से तो हम तो जाना ही है। और इलेक्ट्रिक बिल बढ़ने को ना, ये हमारी तो कभी मानसिकता रही नहीं और रहेंगी भी नहीं। हमारे सब जो शिवसेना के जितने भी नगर सेवक थे वहां तो थे पूरे, ये आप लोगों को भी मालूम है, आप लोगों ने भी देखा हुआ। तो शिवसेना के तो कई ऐसा था नहीं कि जो लोग नहीं थे, और हम तो लड़ने वाले, हम तो भिड़ेंगे उसके लिए, कोई विषय नहीं उसके बारे में। अब रहा है कि भाई यहाँ के लोगों का लोकल जो हमने अमरावती के जो आमदार वगैरह है, इन लोगों ने रहने को ना, लोग हमारी भी अपेक्षा उनसे ही है, क्या वो हमारे आमदार है, उन लोगों ने भी रहने को ना और उसका विरोध दर्शाने को ना, और यहाँ के जन सामान्य लोगों को उसका कुछ तो भी निवाड़ा कर देने को ना, कि भाई पब्लिक आज इतना त्रस्त है, हर चीज से महंगाई है, ये है वो है, और ये बिजली दर, और उसमें भी लोड शेडिंग शुरू है। म्हणजे जिधर उधर से जन पब्लिक बहुत त्रस्त हुई है फिलहाल। आपके आंदोलन का नियामक आयोग पर कुछ असर हुआ, आपको ऐसा लगता है? आयोग का उस दिन जब आए थे तो पहले उन्होंने अपना उसी तरीके से गुड़ाने की कोशिश करी। इसके पहले भी 2 बार आए हुए थे, एक बार इसके पहले भी आए थे, जब भी हमने, हमारे कुछ लोग थे जैसे माजी खासदार थे दिगंबर राव जी वगैरह थे, इन्होंने, मैं भी था उस टाइम में, बाकी उस दिन छुपी इन्होंने उस टाइम में विभागीय आयुक्तों में मीटिंग दी थी, छुप के लेते, ये पीछे का दरवाजे से मीटिंगा लेते लोग, सामने के दरवाजे सब बंद रहते, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ने देते। और जब भी हमने वहां पे तोड़फोड़ करी थी, म्हणजे ये अंदर दरवाजे बंद करके रखे थे, म्हणजे वो एकदम, वो कैसे मीटिंग, ऐसा लगता नहीं कि मीटिंग है करके, वो एकदम सिक्योरिटी टाइप रहती है, पुलिस का बंदोबस्त, ऐसा लगता है कि अपने को कोई कोंडे गया है। जाने के पहले जैसा मैं वहां पे, हमने काला फित्ता लगाना चालू था, तो पुलिस वाले आए, बोले फित्ता मत लगाओ, मैंने बोला, फिर मेरी उससे थोड़ी बुज्जत हुई वहां पे पुलिस वालों से। हाँ, नियामक आयोग का भाई हमको वो तो एक नियामक आयोग बोलो तो एक जज लोग रहते, हम उनका विरोध नहीं कर रहे थे वहां। मैंने पुलिस को बोला, मना ये जो महावितरण कंपनी है, हम इनका विरोध कर रही है, आए दिन लोगों पे दर बढ़ा देती, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं। आज भी तुम अमरोहा शहर में देखो, कई लड़के मर गए उसके अंदर खंभों पे चढ़ के, कई जगह डिपिया खुला पड़े हुए है, कुछ जगह वार्डों में तो ऐसी है कि वो बोर्ड लटक रहे हैं। उस सिलसिले में हमसे चला, हमने उनका निषेध करा। तो पुलिस ऐसा लगती है कि हम भी जब आंदोलन करने जाते हैं, पुलिस भी ऐसा लगता है कि उनको पूरा सपोर्ट, सरकार उनकी, सब उनका, म्हणजे वो एक बंदिश करके वो पूरी तरीके से वहां पे काम करते हैं। आंदोलन करने के पीछे आपको तो मालूम है कई बार तोड़फोड़ हो गया, हमारे लोगों पे केसेस है, हमारे साथ वालों पे केसेस है, कुछ लोगों पे केसेस लगती है, ये सब चीजें चलती है। आज भी कई लोगों के ऊपर, हमारे जैसा खरकाड़ीपुरे के, गाड़गे नगर के शिव सैनिकों के ऊपर अभी केसेस चालू है, कोर्टों के चक्रा मारी रहे हो। ये क्या हमारे लिए कर रहे, क्या पब्लिक की नीचे? अभी हमारी पार्टी जो रूपरेखा ठहराएंगे, हम सब लोग बैठेंगे सब पर, उसके बाद जहां अंधेरा आएगा वहां तो भिड़ेंगे, कोई विषय नहीं उसके लिए। ये तो था हरमकर साहब का कहना, अगर जल्द ही बिजली दर कम नहीं की गई तो पार्टी की तरफ से कुछ न कुछ कड़े कदम जरूर उठाएंगे और बिजली दर रोकने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद हरमकर साहब। पर आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इतना तो तय है कि कुछ भी हो, बिजली की दरें तो बढ़कर ही रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है मेलघाट की। चिखलदरा के पंचायत समिति प्रशासकीय इमारत का शिलान्यास शुक्रवार को गृह व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सतीश पाटिल के हस्ते संपन्न हुआ। इस अवसर पर कई मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। ऐसी जानकारी हमारे मेलघाट संवाददाता ने दी। मेलघाट के चिखलदरा पंचायत समिति की नई इमारत का भूमि पूजन आज दोपहर 2 बजे सतीश पाटिल ग्रामीण विकास अन्न व औषधि राज्य मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिले में सबसे बड़ा तहसील माने जाने वाला मेलघाट के चिखलदरा में पंचायत समिति की नई भव्य दिव्य इमारत का भूमि पूजन आज सतीश पाटिल इनके हस्ते संपन्न हुआ। जानकारी के मुताबिक चिखलदरा पंचायत समिति का क्षेत्रफल जिले में सबसे बड़ा और दूर दराज में फैला हुआ है, जहां करीब 200 किलोमीटर दूर से लाभार्थी पहुंचते हैं और सारा कारोबार चिखलदरा से ही चलता है। लेकिन यहां अब तक पंचायत समिति का एक नादुरुस्त इमारत में ही कामकाज चलाया जा रहा था, जिसमें काफी दिक्कत को सामना करना पड़ रहा था। इस संदर्भ में मेलघाट के विधायक केवलराम काले ने अथक प्रयास कर राज्य के मुख्यमंत्री विशेष निधि से 1 करोड़ 40 लाख रुपए लेकर इस कार्य का आरंभ करवाया, जो आज पूर्ण रूप से उसको भूमि पूजन के रूप में आकार दिया गया।
इस मौके पर राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने अपने हाथों से भूमि पूजन कर मेलघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए और कई नए विकास कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहने का आश्वासन दिया। साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख ने भी इस कार्य के लिए काफी प्रयास किया। वे ये बताना नहीं भूले कि मेलघाट में सारे विकास कार्य कांग्रेस ने किए हैं और अब निधियों का भंडार भी विधायक के रूप में मेलघाट क्षेत्र को मिल रहा है, जिसका संपूर्ण लाभ जनता तक पहुंचेगा। भूमि पूजन समारोह के अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आनंद जगताप और बांधकाम सभापति गणेश आरेकर भी उपस्थित थे। साथ ही संपूर्ण परिसर से सैकड़ों नागरिकों ने भी आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चिकलदरा पंचायत समिति की सभापति ने प्रास्ताविक कर मेलघाट की समस्याओं से मंत्री महोदय को अवगत कराया और आगे भी सहकार्य करने की अपेक्षा जताई। उपरोक्त कार्यक्रम में महेंद्र गहलवार, नामदेव ओले, सेमलकर, संगीता ठाकरे, जिला परिषद सदस्य, हीरूजी हेकड़े, लक्ष्मीकांत चिवरे, मोतीराम भुसुम, श्रीमती पूर्णा धोत्रे, कालू अखंडे आदि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मौजूद थे। चिकलदरा से विंसेंट चंदामी के साथ राजेश मालवीय की रिपोर्ट। अमरावती प्रादेशिक परिवहन विभाग में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के उद्देश्य से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को आरटीओ को ताला ठोंककर जबरदस्त आंदोलन किया। अमरावती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मामले कई बार सामने आए हैं। इस परिसर में एजेंट द्वारा हो रही ग्राहकों की लूट, दिए गए अवैध परवाने, लाखों रुपए की अवैध वसूली, ओवरलोड ट्रक के पासिंग आदि भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले कार्यकर्ताओं ने आरटीओ कार्यालयों पर धमक कर ताला ठोको आंदोलन किया। आरपीआई आठवले गुट के सचिव आनंद दवने के नेतृत्व में किए गए इस ताला ठोको आंदोलन में आरपीआई आठवले गुट के असंख्य कार्यकर्ता बड़ी तादाद में शामिल हुए थे। अमरावती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा कई काली पीली तथा निजी लग्जरियों को अवैध परवाने दिए जाते हैं। इन वाहनों में ओवरलोडिंग, यात्री भी बिठाए जाते हैं, लेकिन आरटीओ प्रशासन कुछ ले दे के मामले निपटा रहा है, ऐसा आरोप भी इस वक्त लगाया गया। इस ताला ठोको आंदोलन के अवसर पर भ्रष्टाचार बंद करो के नारे भी जोरों शोरों से लगाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है, अमरावती कैंसर फाउंडेशन द्वारा 2 दिवसीय शल्यक्रिया कार्यशाला का आयोजन अमरावती के कैंसर पीड़ितों के लिए किया गया है। 15 अक्टूबर से प्रारंभ इस कार्यशाला में राष्ट्रीय मैक्सिलोफेशियल शल्यक्रिया के माध्यम से कैंसर पीड़ितों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा तथा देश के जाने माने डॉक्टर इस कार्यशाला में कैंसर पीड़ितों की शल्यक्रिया करेंगे। ऐसी जानकारी हाल ही में संपन्न एक पत्रकार परिषद में दी गई। अमरावती कैंसर फाउंडेशन की ओर से 15 एवं 16 अक्टूबर को 2 दिवसीय राष्ट्रीय शस्त्रक्रिया कार्यशाला पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है। शहर में पहली बार होने जा रहे इस कार्यशाला में 20 से ज्यादा मरीजों पर शस्त्रक्रिया की जाएंगी। इस आशय की जानकारी हाल ही में संपन्न हुए एक पत्रकार परिषद में दी गई। इस शल्यक्रिया कार्यशाला में देश के जाने माने डॉक्टरों द्वारा कैंसर पीड़ितों की निशुल्क शस्त्रक्रिया आधुनिक उपचारों के द्वारा की जाएगी। अमरावती कैंसर फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय शल्यक्रिया कार्यशाला का उद्घाटन एमडीएच मसाले के संस्थापक वरिष्ठ उद्योगपति महाशय धर्मपाल करेंगे। ऐसी जानकारी भी डॉक्टर देवीसिंह शेखावत, डॉक्टर आर अरोरा, डॉक्टर डीजी अडवाणी इन्होंने एक पत्र वार्ता में दी। इस कार्यशाला के तहत मुंह के कैंसर के बड़े कठिन ऑपरेशन तथा टाइटेनियम के महंगे इम्प्लांट भी किए जाएंगे। बताया जाता है कि इम्प्लांट और दवाइयों का कैंसर पीड़ितों को 40,000 रुपए से भी ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन शिविर में सभी कैंसर पीड़ितों का ऑपरेशन निशुल्क किया जाएगा तथा इस ऑपरेशन का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इस शिविर का कैंसर पीड़ित लाभ लेवे, ऐसा आयोजन भी आयोजकों द्वारा किया गया। अगली खबर है, वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के धनगरपुरा निवासी एक 35 वर्षीय विवाहिता की संदेहास्पद जलने से मौत हो गई। वलगांव पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। वलगांव के धनगरपुरा निवासी 35 वर्षीय विवाहिता सौ मंदा विनायकराव बोबड़े की संदेहास्पद तरीके से जलने से मौत हो गई। मृतक के घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें मृतक ने गणेश खवड़, सौ खवड़, गजू घोड़े, मनोज घोड़े, किशोर कोहेकार
वैशाली कोहेकार, शोभा कोहेकार आदियों को उसके मृत्यु को जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि ये सारे आरोपी मृतक के घर से ठीक सामने ही रहते हैं, तो मृतक का भाई भी इन्हीं आरोपियों के वजह से उसके बहन की मृत्यु होने की बात बता रहा है। पर मृतक के परिजन इस घटना की शिकायत पुलिस को देने से कतरा रहे होने से घटना का संदेह बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी तफ्तीश पुलिस को करनी होगी। आगामी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव को ध्यान में लेते हुए धारनी पंचायत समिति के अंतर्गत 10 मतदार संघों का चुनावी आरक्षण हाल ही में घोषित हुआ। पंचायत समिति के आरक्षण में हुए कुछ बदलाव में कहीं खुशी तो कहीं गम का वातावरण देखने को मिला है। आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव अब कुछ ही दिनों पर है। महापालिका, जिला परिषद के आरक्षण घोषित होने के बाद अब पंचायत समिति की भी चुनावी आरक्षण हाल ही में घोषित हुए। धारनी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले 10 मतदार संघ का चुनावी आरक्षण हाल ही में घोषित हुआ। घोषित हुए 10 मतदार संघ के नाम कुछ इस प्रकार है। धारनी सर्वसाधारण, दुनी अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्ग, गोंडवाड़ी अनुसूचित जमाती, मोंगरदा अनुसूचित जमाती, रानीगांव अनुसूचित जमाती महिला, दिया अनुसूचित जमाती, कुटुंगा अनुसूचित जमाती, शिरपूर नागरिक मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, सावलीखेड़ा अनुसूचित जमाती, टिटंबा अनुसूचित जमाती महिला इस प्रकार घोषित हो चुके हैं। धारनी पंचायत समिति के चुनावी आरक्षण घोषित होने के बाद धारनी क्षेत्र के कई दिग्गजों के मतदार संघ में बदलाव होने से उनमें कहीं खुशी तो कहीं गम का वातावरण देखने को मिला है। धारनी से राजेश मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। आपत्ति व्यवस्थापन में आतंकी गतिविधियों से बचाव के लिए स्कूली छात्रों द्वारा आपातकालीन बचाव के स्पेशल डेमो दिखाकर सादरीकरण किया गया। इस कार्यक्रम में आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों से लड़ने के लिए कुछ नाट्य रूपांतर डेमो भी देखने को मिले। जिला अधिकारी कार्यालय आपत्ति व्यवस्थापन विभाग द्वारा आपत्ति व्यवस्थापन में आतंकी गतिविधियों से बचाव हेतु स्कूली छात्रों द्वारा आपातकालीन बचाव के सोशल डेमो दिखाकर सादरीकरण किया गया। स्थानीय साइंस कोर मैदान में शुक्रवार को संपन्न हुए इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने आतंकी गतिविधियों से कैसे बचते हैं इसका नाट्य रूपांतरित सोशल डेमो भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी मनीष गवई ने अधिक जानकारी दी। इस आपत्ति व्यवस्थापन के विशेष डेमो सादरीकरण के अवसर पर स्कूली छात्रों सहित शहर पुलिस विभाग के 40 जवान शामिल हुए थे, जिसमें अगवा हुए बस को कमांडो कैसे बचाते हैं इसका सादरीकरण विशेष आकर्षित था। आग, पानी, भूकंप द्वारा निर्माण हुई आपत्ति से बचने हेतु आपत्ति व्यवस्थापन के कई कार्यक्रम शहर वासियों के लिए लिए जाते हैं। आपल्या अमरावती बस डेपोची बस हायजॅक झालेली आहे। माननीय सीपी साहेब यांचा आदेश घेऊन आम्ही कमीत कमी वेळामध्ये आमच्या कमांडोला तयार करून आणि रन करत बस हायजॅक झाल्याची जागा आम्हाला जेव्हा माहीत पडली की सायन्स कोर मैदान इथे बस हायजॅक करून आणलेली आहे, तर आमचे 40 कमांडो घेऊन आम्ही 4 ते 5 मिनिटांमध्ये कोणत्याही प्रकारचं वाहन न घेता धावत जाऊन त्या गाडीवर अटॅक केला आणि गाडीत असलेले जे टेररिझम आणि प्रवासी होते त्यांना सुरक्षितपणे। अगली खबर है महानगर पालिका की। भीख मांगो आंदोलन करने पर निलंबित कर दिए गए 3 मनपा कर्मियों का निलंबन शुक्रवार को बिना शर्त रद्द कर दिया गया और कर्मचारियों की मांगे भी मंजूर कर दी गई। आखिरकार मनपा कर्मियों के आंदोलन की जीत हुई और यह आंदोलन पीछे ले लिया गया। अमरावती महानगर पालिका का ठप्प पड़ा हुआ कामकाज आखिरकार कर्मचारियों ने पीछे लिए हड़ताल से पटरी पर लौटने के आसार साफ हुए हैं। प्रलंबित वेतन के मांग को लेकर भीख मांगो आंदोलन करने पर बौखलाए मनपा प्रशासन ने 3 मनपा कर्मियों को निलंबन कर कई कर्मचारियों को शो कॉज जारी किए थे, जिस पर समस्त मनपा कर्मियों ने काम बंद आंदोलन कर आंदोलन और उग्र कर दिया था, जिससे मनपा का कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका था। इस पर शुक्रवार को मनपा प्रशासन और कर्मचारियों में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई,
इस बैठक में निलंबित कर्मचारियों का निलंबन बिना शर्त पीछे लेकर सारे कर्मचारियों के वेतन जल्द से जल्द अदा करने का अभिवचन भी दिया गया। इस निर्णय से तमाम मनपा कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपल्या संस्थेची आपणच बदनामी करणं हे काही बरोबर नाही आहे, म्हणून आता इथं सगळेजण मिळून व्यवस्थित काम करणार आहे। तो पुढं असं काही संपाची वेळ कर्मचारीवर आली नाही पाहिजे आणि आम्ही त्याच्यात लक्ष द्यायला पाहिजे। कर्मचारी, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हे सगळे मिळून व्यवस्थित महानगरपालिकेची परिस्थिती कशी काय सुधरेल, आपण याच्यात काही दोन तीन उपाययोजना आयुक्त साहेबांना सांगितल्या आहे। त्या समजा उपाययोजना पण 3-4 दिवसात त्याच्यावर अंमल केलं तर खूप काही महानगरपालिकेच्या परिस्थितीला रिलीफ मिळण्याची शक्यता आहे। आज इथं मिटला आहे, त्यांचं निलंबनही मागं घेण्यात आलेलं आहे। त्यांनी जे थैलीचे पैसे जमा केले त्या थैली त्यांनी परत त्यांना प्रशासनाने परत केले, त्यांनी ते पैसे स्वीकारले आहे। महानगरपालिकेची कर्मचारी संघटनेने भीक मागू आंदोलन केलेलं होतं, त्याच्यामुळे त्यांनी तो शब्दप्रयोग चुकीचा असल्यामुळे ते तिथे त्यांनी मान्य केलेलं आहे आणि त्याच्यातला जी रक्कम जमा केलेली होती त्यांनी स्वीकारलेली आहे। भीक मागू आंदोलन त्याच्यामुळे ज्या संस्थेमध्ये आपण काम करतो त्या संस्थेची निश्चितपणे प्रतिमा ढागायला गेल्याचं जाणवलेलं आहे। असं आंदोलन करण्यात येऊ नये, त्याचप्रमाणे जे त्याच्यावरून जे निलंबन केलेलं होतं ते निलंबन करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही स्वतः वाटाघाटी केल्या। कालही मी बैठक बोलवली होती, आजही 12 वाजता सकाळी बैठक बोलवली आणि त्याच्यातून निश्चितपणे यशस्वीपणे मार्ग निघालेला आहे, निलंबन मागे घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर त्यांनी जी रक्कम गोळा केलेली होती ती त्यांनी परत घेतलेली आहे। त्याचबरोबर याच्यापुढे आंदोलन होणार नाही याची सुद्धा दक्षता घेतली जाईल। महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती दुरुस्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून मालमत्ता कर असेल किंवा इतर कोणते कर असतील तर ते कर्मचारी संघटना आणि प्रशासन आणि आम्ही लोकप्रतिनिधी मिळून यापुढे जोमाने काम करू आणि वेतन जे आहे ते वेळेवरती व्हायला पाहिजे, कॅरियर्स पण दिल्या गेले पाहिजेत, या दृष्टिकोनातून काम होईल। अमरावती शहर एनेस्थेशिया एसोसिएशन की ओर से आगामी 26 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थेशिया के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने 42 एनेस्थेशिया डॉक्टर सम्मानित होंगे, ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई। एनेस्थेशिया एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते पहली बार हम अमरावती में आप सब लोगों के सामने एनेस्थेशिया के बारे में जो आपकी भ्रांतियां हैं या कुछ गलतफहमियां हैं ये दूर करना चाहते हैं। एनेस्थेटिस्ट को लोग पर्दे के पीछे का काम करने वाला समझते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग आगे आए। आप लोगों के दिमाग में हो सकता है कि एनेस्थेशिया के बारे में कुछ गलत बातें हो या कुछ भ्रांतियां हो कि भाई एनेस्थेशिया ऐसा होता है, उससे एक जो डर है मैं चाहता हूं ये डर निकल जाए और हम और आप एक साथ मिलकर एक सफल और सही तरीके से एनेस्थेशिया की आपका जो डर है इसको निकाल पाने में हम लोग सक्षम हो रहे हैं। एनेस्थेशिया, अब आप पूछेंगे ये 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाए, तो ये 16 अक्टूबर ये अंतर्राष्ट्रीय बधिरीकरण या इंटरनेशनल एनेस्थेशिया डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 16 अक्टूबर 1846 को करीब आज से 160 साल पहले पहला एनेस्थेशिया का सफल डेमोन्स्ट्रेशन पब्लिकली किया गया था। आप ये कह सकते हैं कि पहला एनेस्थेशिया दिया गया था और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग इस चैनल के माध्यम से अमरावती वासियों के लिए उनके मन का डर, एनेस्थेशिया के बारे में उनकी जो कुछ जानकारी होनी चाहिए या कुछ उनके बारे में उसके बारे में जो एक डर है कि भाई एनेस्थेशिया, आप इस डर को निकाल दीजिए। एनेस्थेशिया का मुख्य उद्देश्य है आपका दर्द, ऑपरेशन के समय आपको ना कोई तकलीफ हो और एक सेफ तरीके से हम लोग एनेस्थेशिया आपको दे सके, इसीलिए ये प्रोग्राम लाइव आपको रविवार के दिन हम प्रसारित करवाएंगे। धन्यवाद। एनेस्थेशिया यानी बेशुद्ध करने वाली क्रिया। ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें हर गंभीर रोगी को बेहोश करके उसके ऊपर किया जाने वाला ऑपरेशन, उसके ऊपर किया जाने वाला कार्य, जैसे कि एक हाथ एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट का रोगी तड़पता है और उस तड़प में ऑपरेशन में वो सही तरीके से ऑपरेशन करने नहीं देता है, तो उसे एनेस्थेशिया देकर उसे बेहोश करके उसे बेशुद्धि करके उसके ऊपर बगैर हिले डुले ऑपरेशन करने की क्रिया को एनेस्थेशिया के सपोर्ट से किया गया ऑपरेशन कहते हैं। और ऐसा गंभीर, इतना ही डेंजर प्रोग्राम एनेस्थेशिया इस सब्जेक्ट में आता है, क्योंकि किसी को भी, एक साधारण व्यक्ति को ये बोला गया है कि तुम्हें एनेस्थेशिया दिया जाएगा, तुम्हें बेशुद्ध किया जाएगा, तो वो डर जाता है
इस डर को आपको समझाने के लिए, एनेस्थीसिया का मतलब समझाने के लिए, एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट समझाने के लिए, एनेस्थीसिया की रिएक्शन समझाने के लिए, एनेस्थीसिया दर्द दूर करने में क्या सपोर्ट करता है, यह आपको बताया जाएगा। एनेस्थीसिया ये एक ऐसी चीज है जो रोगी को एक दोस्त के तरह, एक माँ के प्यार के तरह किस तरह से दर्द दूर करने वाला होता है, ये आपको आने वाले समय में रविवार दिनांक 16 को आपके सामने प्रसारित किया जाएगा। इस प्रोग्राम में एनेस्थीसिया डे के दिन हम अमरावती के अंदर, अमरावती शहर के नामांकित डॉक्टर, जिसमें अमरावती शहर के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि खेतान और सेक्रेटरी डॉक्टर सावदेकर मैडम, साथ ही शशि चौधरी और नरेडी सर, इन चारों का पैनल डायरेक्ट प्रोग्राम के तहत लिया जाएगा और सिटी चैनल इन चारों का प्रोग्राम प्रसारित करेगा रविवार 16 तारीख को शाम में 8 बजे। हम सब आपके सामने इस एनेस्थीसिया के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी के अंदर हर तरह की चीजें, हर तरह के प्रकार, हर तरह के साइड इफेक्ट, हर तरह के उपयोगी कार्य एनेस्थीसिया ये बताया जाएगा। 16 तारीख को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे है, इसलिए सारे अमरावती वासी ये प्रोग्राम देखकर एनेस्थीसिया के प्रति फैली हुई भ्रांतियां, गलतफहमियां ये सारी दूर करें और इसका लाभ लेवे। धन्यवाद। अगली खबर है, श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुंज मोजरी की नूतन इमारत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित के हस्ते लोकार्पित की गई। इस अवसर पर गुरुदेव सेवा मंडल के कई पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक महाविद्यालय गुरुकुंज मोजरी के नूतनीकरण इमारत का लोकार्पण वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित के हाथों एवं कई मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में शुक्रवार को संपन्न हुआ। भारतीय आयुर्वेदिक का प्रचार करने में यह आयुर्वेदिक महाविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की भी यह संकल्पना थी, ऐसा प्रतिपादन भी डॉक्टर विजय कुमार गावित ने किया। इस अवसर पर अनेक मान्यवर व गणमान्य नागरिक एवं ग्रामस्थ भारी संख्या में उपस्थित थे। अगली खबर है वाहन चोरी की। शहर में बढ़ रहे वाहन चोरी की घटनाएं दिन ब दिन उजागर हो रही है। ऐसी ही एक घटना हुई है कि फाइनेंस के वाहन बताकर चोरी के वाहन बेचने वाले पाकिजा कॉलोनी के वसीम खां सलीम खां नामक आरोपी से पुलिस ने 5 वाहन जब्त कर लिए हैं, जिससे अब इन जब्त वाहनों की संख्या 15 हो चुकी है। ग्राहकों को फाइनेंस के वाहन बताकर सारे चोरी के वाहन बेचने वाले पाकिजा कॉलोनी निवासी आरोपी वसीम खां सलीम खां से पुलिस ने और 5 वाहन जब्त कर लिए हैं, जिनमें MS 27T 8853, MS 29R 1684, MH 27V 5911, MH 31CZ 3191, MH 27K 5315 इन वाहनों का समावेश है। इन 5 वाहनों की जब्ती से जब्त वाहनों की संख्या 95 हो चुकी है। इस आरोपी के तार कईयों से जुड़े रहने की संभावना जताई जा रही है। लगातार शहर में बढ़ रही वाहन चोरियों को देखते हुए जिस तरीके से पुलिस आयुक्तालय ने जो कदम उठाया था, विशेष स्पेशल पथक ने इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की और 5 गाड़ियां आज भी बरामद की गई। राजापेट पुलिस थाने में मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये 5 गाड़ियां उसी चोरी की घटनाओं में पुलिस को बरामद हुई है और उसके साथ में एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। लगातार शहर में बढ़ रही वाहन चोरी को देखते हुए जिस तरीके से पहले 8 गाड़ियां, उसके बाद 1 गाड़ी और आज 5 गाड़ियां, ऐसी लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी सावधान होने की जरूरत है और आपको भी अपने वाहन खड़े करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। कैमरामैन सुदेश चौहान के साथ अफरोज खान सिटी। अगली खबर है पोस्ट ऑफिसों से। सारे डाकघरों में 9 से 15 अक्टूबर के दौरान राष्ट्रीय डाक व्यवस्थापन सप्ताह मनाया जाए, ऐसा शासकीय GR है। पर इस शासकीय GR के साथ डाक विभाग राष्ट्रीय डाक व्यवस्थापन सप्ताह भी भुला चुका है। ऐसा आरोप जिला फिलाटेलिक एसोसिएशन ने डाक विभाग पर लगाया। अमरावती महानगर का डाक विभाग राष्ट्रीय डाक व्यवस्थापन सप्ताह के साथ साथ शासकीय GR को भी भुला चुका है और सिर्फ सरकारी निधि गड़प करने के कवात में ही व्यस्त है, ऐसा आरोप लगाया है जिला फिलाटेलिक एसोसिएशन ने। आप देखेंगे संबंधित विभाग द्वारा मिलजुल कर किस तरीके से सरकारी योजना को चूना लगाया जाता है। यहाँ पर अमरावती फिलाटेलिक सोसाइटी ने इस बात को उजागर करने का बीड़ा जड़पा है और हम आज यहाँ पर आए हुए हैं
प्रवर अधीक्षक से मिलने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि आपने जो जानकारी दिया, अखबारों में बताया, ये योजना हम सब पोस्ट ऑफिस में जाके पूछ के आए हैं। सभी ने एक ही बात बोला कि इस बाबत हमको कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कोई काम यहाँ नहीं हो रहा। खाली 2-3 पोस्टर झूठे लगा दिए गए, वो भी जैसे तैसे लगा दिए गए। इससे मिलने वाली विश्व की अनुदान, विश्व की बड़ी राशि, जिसका यहाँ गबन होने वाला है, ये बात हम आपके सामने ला रहे हैं। आइए हम मिलते हैं यहाँ के प्रवर अधीक्षक से, जानकारी लेते हैं उनसे कि क्या हकीकत में कोई कार्यक्रम आयोजित किया है उन्होंने। जिला फिलाटेलिक एसोसिएशन के अशोक जोशी, निम्बाड़कर, जैन मुंद्रा आदियों ने यह भी आरोप दागा है कि डाक विभाग झूठी खबरें प्रकाशित कर जो कार्यक्रम हुए ही नहीं है उन्हें भी संपन्न हुए साबित करने की हास्यास्पद कवायद भी कर चुका है, जिसका इन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। अगली खबर है, सिटी चैनल और इंदुमती राठी फाउंडेशन द्वारा स्तन कैंसर की जन जागृति का कार्यक्रम पूरे अक्टूबर माह भर जारी है। तो सिटी न्यूज पर इससे संबंधित कई कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, तो आप इसका जरूर फायदा उठाएं। दिल्ली के सुपरिचित श्री श्याम जगोता, जो देश के जाने माने कार्टूनिस्ट है, उन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। टीम अन्ना पर झड़पों का और मारपीट का मानो सिलसिला ही शुरू हो चुका है। मारपीट करने वाले अन्ना और उनके टीम को बहुत अच्छे से जानते और उन्हें मानते भी है, पर ये राजनीतिक स्टंटबाजी भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। क्या नहीं हो सकती ये राजनीतिक स्टंटबाजी? कैसा रहा शेयर मार्केट का कारोबार और आखिरी दिन कारोबारी अंतिम दिन में क्या किया शेयर बाजार ने कारोबार, आइए डालते हैं एक नजर शेयर मार्केट की इस रिपोर्ट पर। कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज काफी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने 17,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया, जबकि निफ्टी भी 5,100 के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर चला गया। बीएसई सेंसेक्स 199 अंक यानी 1.18% की मजबूती के साथ 17,083 पर रहा, जबकि निफ्टी 33 अंक यानी 1.07% की बढ़त के साथ 5,132 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.42% की मजबूती रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.55% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.31% की बढ़त रही। आज के कारोबार में आईटी और टीईसी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। अब एक नजर शहर के मौसम के हाल पर। शुक्रवार को शहर का आसमान साफ रहा और शहर का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 35 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज शुक्रवार को 36% आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 18। शनिवार को भी शहर का आसमान बादलों से साफ रहेगा, लेकिन तापमान में कुछ कमी होगी, यानी 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी का परसेंटेज शनिवार को 35% रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फिर पकड़े गए 5 चोरी के वाहन, निलंबित मनपा कर्मियों का निलंबन हुआ रद्द, शर्तें भी मंजूर, जीत के खुशियों से हड़ताल पीछे, सहनी ही पड़ेगी बिजली मूल्य वृद्धि की मार, मूल्य वृद्धि विरोधी संघर्ष भी रहा बेअसर। धारनी पंचायत समिति कार्यालय का शिलान्यास हुआ और श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक महाविद्यालय की नूतन इमारत लोकार्पित। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सर्कल 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन को देखने के लिए या सिटी न्यूज के हर प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। लेते हैं आपसे इजाजत।
इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।